एक एक मील का पत्थर पार कर रहे हैं। और जो आज आपने मरिया से सुना, तो मैं आपके सभी कमेंट्स को पढ़ पा रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि सभी देवियों और सज्जन जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं वो सभी प्रेरित हैं जो भी मरिया ने कहा उससे। और हमारे खुद का वेबसाइट होगा, हमारा WCRU टोकन, जिसके बारे में हमने एक भी शब्द नहीं बोला। लेकिन हमने जनवरी में वर्ल्ड CRU के बारे में आपको बताया था, और हमने इसको थोड़ा सा छुपाया जानबूझकर, क्योंकि आप जानते हैं कि बाकी कंपनियों ने हमें कॉपी किया, और कई ऐसे लोग हैं जो न्यायपूर्वक उन्होंने नहीं काम किया और वो हमारी कॉपी करने लगे। और इसलिए हमने वर्ल्ड CIU के बारे में कुछ भी बोलना बंद कर दिया। यह हमारा सिक्योरिटी टोकन है जो कि SEC में पंजीकृत हुआ है 28 अगस्त को। आज हम लोग अभी से ट्रेड कर सकते हैं हमारे ACC में। सिक्योरिटी टोकन में। उसकी जो कुछ कार्य क्षमता है वो अभी तैयार नहीं है आगे बढ़ने के लिए, सही तरीके से करने के लिए। लेकिन हम इसे करना चाहते हैं 1 अक्टूबर तक। और आप में से वो लोग जो निराश हो गए हैं पिछले साल कि हमने उद्घाटन नहीं किया हमारे STO को, और जो हमारा टोकन है वो अभी तक एक्सटर्नल एक्सचेंज पर क्यों नहीं है, अगर आप दुखी थे तो आप याद रखें कि हमने उस समय आपको क्या स्पष्ट रूप से बोला था। तब हमने आपको कहा था कि जो क्रिप्टो यूनिट वेबसाइट पे जाए, वहां पे हमारी योजना है 30 मार्च से लेकर इस साल 31 दिसंबर तक, ये हमारा अनुमानित अवधि थी जिसमें हमें एक्सटर्नल मार्केट में जाना था। केवल 10 से 15 दिन ही रह गए हैं जब तक हम इसे पॉलिश करने वाले हैं या ट्यून करने वाले हैं हमारी वेबसाइट को, और हम लोग वाकई में मार्केट में होंगे। और ये दो धारी तलवार है, क्योंकि एक हाथ से तो हम बाहरी बाजार पे हैं और दूसरे हाथ से जो वेरिफिकेशन प्रक्रिया है वो बहुत ही सख्त है। देखिए, ये बहुत सख्त है। यूरोप में, यूनाइटेड स्टेट्स में, ऑस्ट्रेलिया में आपको कुछ नियम और शर्तों के माध्यम से गुजरना होगा ताकि आप जारी कर पहुंचा सके नहीं है कानूनी तुम्हारे। रूप से उन टोकन को। और साथ ही साथ जैसे हमने वादा किया था उन सभी लोगों को जिन्होंने आधे साल पहले हमारे को समर्पित किया था हमारे क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम को, आप सभी लोगों के पास अद्वितीय मौका है। आप सभी के पास वो लाभ कमाने का मौका है। और वो लोग जो सिक्योरिटी टोकन वर्ल्ड CRU के तहत होंगे, उनको वो शायद मौका नहीं मिलेगा जैसे आपको प्राप्त हुआ। हम इस अरे विषय के बारे में 8 दिन के अरे अंदर बात करेंगे, अगले शनिवार, हमारे सभी ग्राहकों के लिए, सभी निवेशकों के लिए जो 1000 इकाइयां निवेश कर चुके हैं या कंसल्टेंट की पोजीशन से ऊपर है। हम उन सभी के लिए जो लाभ है वो लेकर आएंगे, और आप तुलना कर पाएंगे उन लोगों के साथ खुद को जो बाद में शामिल होंगे सेल्स के लॉन्च होने के बाद। केवल 10 से 15 दिन ही बचे हैं ये करने के लिए। तो हमें किस चीज की आवश्यकता है, ये एक सुखद समाचार है, वो नेट ये है चलाओ ना कि यार। मैं ओ सॉरी। कर दो बंद, वो मैसेज तो पहुंच गया, सारा उठाएगा जब देखा जाएगा। क्योंकि बीच बीच में स्टॉप भी हो रहा है। साथ काम करने का मौका मिलेगा वो लोग जो 1 मिलियन 2 मिलियन से ज्यादा निवेश कर पाएंगे। और जो मेरे लिए, जैसे कि मैंने एक नेता हूँ MLM उद्योग का, MLM मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग उद्योग, मैं हमेशा करना सभी भुगतान को विपिन योजना के तहत। तो प्यारे दोस्तों, मेरे ख्याल से ये जो समाचार है वो सभी लोग जो नेटवर्क में काम कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि हमने अभी केवल इस प्रोजेक्ट तक पहुंच नहीं बनाई है, बल्कि हमने कई सारे विशेषज्ञों के साथ सलाह करी है जिन्होंने हमें सुझाव दिया है उद्घाटन STO के बारे में। उन्होंने हमें पिछले साल बताया कि करीब 80 कंपनियां उन्होंने पंजीकृत किया ऑफशोर, और कुल मिला के वो 800 कंपनियां जो है वो पंजीकृत हुई थी। लेकिन उन 800 में से भी अगर आप ध्यान पूर्वक सुने मरिया के वेबिनार को, तो केवल 160 जो कंपनियां हैं उन्होंने ये सिक्योरिटी टोकन बेचना शुरू किया। और जो बिक्री है सिक्योरिटी टोकन की, वो मुझे बताने दीजिए आपको, वो ऐसा है जैसे कोई बच्चे का खेल होता है। क्योंकि जो मात्राएं हैं वो बेतुकी थी, बहुत छोटी थी निवेश की तुलना में। हमसे अगर आप तुलना करें तो ये बढ़िया है,
लेकिन काफी 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 कम थी। और इससे पहले कि हम लोग हमारे जो सिक्योरिटी टोकन है उसे बेच पाए, और बहुत सारे लोग जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपको मौका मिलेगा आने वाले समय में कि आप वेरीफाई कर सके अपने खातों को यूजीपी बैक ऑफिस में। आपको वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के माध्यम से गुजरना होगा, और फिर आपके लिए मुमकिन हो पाएगा एक योग्यता प्राप्त करना, इसका प्रचार, इस परियोजना का प्रचार करना। सबसे महत्वपूर्ण प्यारे दोस्तों, हम लोग बहुत ही खास बिंदु पे पहुंच गए, खास करके आप लोगों के लिए जो वेबसाइट की जांच कर चुके हैं। जब हमने ये आंदोलन को शुरू किया तो किस प्रकार का पंजीकरण हमारा हुआ था, पूंजीकरण हुआ था हमारा। वो सारी जो कंपनियां हैं, 160 या 180 जो कंपनियां हैं, उन्होंने अपना सिक्योरिटी टोकन बेचना शुरू किया। 800 में से उन्होंने शून्य पूंजीकरण के साथ शुरुआत की। ये थोड़ा अजीब लगेगा आपको सुनने में, लेकिन वो भिखारियों की तरह दिख रहे थे कि कृपया हमें पैसे दे दीजिए। तो इसीलिए जो सिक्योरिटी टोकन है उसका आविष्कार किया गया था। लेकिन हम लोग तो भिखारी की तरह हम लोगों ने काम नहीं किया है, या गरीबों की तरह काम नहीं किया है। हमने अपने किसी पूंजीकरण के साथ शुरुआत की है जो कि 500 बिलियन डॉलर से ज्यादा है, और ये बहुत ही गंभीर वाक्यांश है। दुनिया में इससे पुरानी कोई भी कंपनी इस प्रकार के संकेतकों के साथ आगे नहीं बढ़ी। और खुशनसीबी से हम लोग 1 अक्टूबर से इसको शुरू कर पाए। मैं आपको वो दस्तावेज दिखा पाऊंगा आने वाले 2 या 3 सप्ताह में। अक्टूबर में यकीन मानिए कि हमारा इन्वेस्टमेंट असेसमेंट होगा एक कंपनी द्वारा, जो कि शीर्ष 5 ऑडिटिंग कंपनियों में से एक है। अगले शनिवार हमारे बंद प्रारूप बैठक में हमारे एक विशेषज्ञ जो कि प्रदर्शित कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, प्राथमिक मूल्यांकन हमारी कंपनी का, हमारे सभी प्रोजेक्ट का, वो हमें एक रिपोर्ट प्रदान करेंगे जो भी काम हमने अभी तक किया है। हो सकता है वो इसे पहली बार ही सुन रहे हो, क्योंकि हमने अभी अभी इसके बारे में चर्चा की है मिला के साथ। और आशा है कि अलेक्जेंडर और मिला ने अभी तक पहले ही बता दिया उनको। तो कृपया करके आप अगले शनिवार तक रिपोर्ट को तैयार कर दीजिएगा, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं। मैं आपको संख्याएं तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको केवल एक बात बोलूंगा। निजी निवेशक अकादमी अकेली का जो मूल्यांकन है वो $1 बिलियन यूरो गोल्ड से ज्यादा है। और जो दूसरा परियोजना है, हमारे पास करीब 4 गोल्ड आधारित, सोना आधारित परियोजनाएं हैं, उनके $1 बिलियन से ज्यादा पूंजीकरण है। यूगेन कंपनी का संभावित जो विकास है वो $10 बिलियन से ज्यादा का मूल्यांकन है, और हमारे पास लगभग 62% शेयर है इसमें। अगला डिजिटल डबलिंग, इसके बारे में भी मैं आपको संख्याएं नहीं दूंगा, लेकिन मेरे को आपको बताने दीजिए कि ये लगभग, मेरे ख्याल से ये हमारा आंतरिक मूल्यांकन है, ये $1 ट्रिलियन या $1 बिलियन से ज्यादा है। ये जो 3 कंपनियां हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया है, ये मिलकर $5 बिलियन से ज्यादा है। और जो जब हम इंटरनल एक्सचेंज को जब हमने उद्घाटन किया था, तो ये एक तरीके से जांच के लिए था, जो हमारा क्रिप्टो एक्सचेंज होगा उसके लिए। तो जो आंतरिक एक्सचेंज है वो एक्सटर्नल एक्सचेंज के बिल्कुल सामान्य था। और सबसे अच्छी बात ये है कि सबसे पहले हम 4 से 5 सेंट से हमने शुरुआत की प्रति टोकन, लेकिन 7 दिन के अंदर हम 20 सेंट तक हमने पहुंच बना ली। तो जो मांग है हमारे टोकन पॉइंट की, जो कि टोकन था ही नहीं, केवल टोकन पॉइंट था, तब भी उसकी इतना विकास हुआ, उसमें भी कुछ त्रुटियां थी। कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं आंतरिक एक्सचेंज अभी तक क्यों नहीं चालू किया है। हम तो बिल्कुल उसके लिए तत्पर हैं। जी हाँ, हम चाहते थे कि वो वापस ऑनलाइन आ जाए 1 अक्टूबर तक, और हम चाहते थे कि जो हमारा टोकन है वो 30 सेंट से ज़्यादा की उसकी कीमत बढ़ जाए। 14 या 15 सितंबर को एंड्रयू ने मुझे बोला कि मैं बहुत बहुत उत्सुक हूँ, क्योंकि मेरे पास 5 बिलियन टोकन पॉइंट, और यकीनन मैं मिलियनेयर बन चुका हूँ। आने वाले केवल 1.5 साल के अंदर सारी चीज़ें जो आपने वादा किया था वो मुमकिन हो पाया, वो वास्तविक हो पाया। जो कुछ भी आपने वेबिनार में बोला था, जो भी वादे आपने किए थे सभी नेताओं को लेके, वो मुमकिन हो पाए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, जी हाँ, हमारे पास वो एक आशंका थी, और लोग जो वियतनाम से मैं हैं यूट्यूब चला रहा। उन्होंने हमें मौका दिया कि ते हम भी अपनी वो जो बंद कर दे चिंता है अच्छा। उसको आगे बढ़ा सकें। और जी हाँ, हमने थोड़ा समय लिया जांच करने
करने में इन सारी बेचैनियों को, और इसको आगे ट्रबल शूट किया और वियतनामीज ने हमारी बड़ी सहायता की। और अब जब हम उद्घाटन करेंगे हमारे इंटरनल एक्सचेंज को, तो हम जानते हैं कि उसके अच्छी और बिकती गई है। पहले 100 लोगों को जांच करें हमारे इंटरनल एक्सचेंज को, उनके पास डेमो वर्जन होगा, बिटकॉइन इथेरियम सब कुछ होगा आपके पास, जिसके माध्यम से आप शुरुआत कर सकते हैं आंतरिक एक्सचेंज का। अब सबसे बढ़िया इसके बारे में क्या है, एक साल के अंदर हमने क्या किया। सबसे पहली चीज, हमने निर्माण किया सिक्योरिटी टोकन का वर्ल्ड CRU UGP कंपनी के साथ। दूसरा, हमारी खुद की ब्लॉकचेन है, और इसको करने के लिए एक साल के अंदर ये वाकई में एक चुनौती थी। बहुत सारी कंपनियां ये करने के लिए तैयार नहीं होती। कई हमारे ऐसे भागीदार हैं जो अपने रास्ते पे चले गए हैं। वो कहते हैं आंड्रे मेरा एक और ब्लॉकचेन का निर्माण करा दीजिए। आपने कर लिया होगा वो, लेकिन मैंने आपकी ब्लॉकचेन पे कोई टोकन तो नहीं देखा ट्रेड करते हुए, कि कोई मुश्किल तो नहीं है ब्लॉकचेन का निर्माण करना। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप इस टोकन के साथ करते क्या हैं। और हमने इसको पहले से ही देख लिया था। जी हाँ, हमारे पास क्रिप्टो एक्सचेंज है, और जी हाँ, वो बाहरी एक्सचेंज पर है, और इसको हम ट्रेंड करेंगे आगे। लेकिन यह है हमारे पास, और यही तो सबसे महत्वपूर्ण है। और मरिया ने आपको QR कोड भी प्रदान कर दिया है, और अगर आप उस पर पंजीकृत होंगे आज या कल, तो आपको प्रदान होगा एक लिंक, ताकि आप जांच कर सकें एक्सचेंज को। और जो आवेदन है, जो आपने निर्माण किया एप्लीकेशन, और लोग जो अच्छे ट्रेडर्स हैं, हो सकता है कि वो बाजार का निर्माता हो, हम नहीं जानते वो कौन होगा, लेकिन वो हमें लिख रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि हम जांच करना चाहते हैं आपके एक्सचेंज को, हमें एक मौका तो दीजिए। और हम आपसे पूछते हैं कि आप अपनी जो बेचैनी है उससे पता लगाएं। और जब हम एक्सटर्नल एक्सचेंज का निर्माण करेंगे 15, 20 या 30 अक्टूबर को, जब भी हम उसका उद्घाटन करेंगे, हम चाहेंगे कि सभी आपकी बेचैनियों को पार कर सके, उसका समाधान दे सके। तो प्यारे दोस्तों, अब हम अगर ध्यान पूर्वक देखें कि जो कीमत थी 30 सेंट, जो कि 15 सितंबर तक था, तो जो वास्तविक पूंजीकरण था हमारे टोकन और हमारे CRU कार्यक्रम का, वो लगभग 5 से 6 बिलियन डॉलर तक था। और जो कि छोटी अगर कोई कंपनी हो या कोई छोटा नया टोकन हो सकता है कि वो तुलना में भी ना हो या वो दिखे भी ना। लेकिन कल्पना करिए, केवल 20 सेंट से प्रति टोकन हमने यहाँ तक अपनी पहुंच बना ली है, 30 बिलियन CRU तक, जो कि अभी तक जारी भी कर दिए गए हैं। और जो पूंजीकरण है वो वास्तविक वर्तमान कीमत पे लगाया जाता है। और शनिवार को जब हमारा बंद प्रारूप बैठक होगा हमारे सभी निवेशकों और ग्राहकों के साथ, वहां मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पूंजीकरण की गणना की जाती है और क्यों हम उस कीमत के लायक हैं। मुझे लगता है कि जो मांग हमारे पास आज है, नए साल तक हमारा जो टोकन है उसकी कीमत 50 सेंट तक हो जाएगी। मैं नहीं जानता कि ये 50 सेंट होगा या ज्यादा होगा, लेकिन 50 सेंट तो न्यूनतम इसकी राशि होगी। और जो पूंजीकरण है तब 15 बिलियन डॉलर तक हो जाएगा। लेकिन जो निवेश का मूल्यांकन है ये किया जाएगा आंतरिक रूप से, प्राथमिक रूप से। जो रिपोर्ट है जिसका वितरण यानी डिलीवर किया जाएगा शनिवार को, और ये बहुत महत्वपूर्ण है ये मूल्यांकन, ताकि हम बाहरी मूल्यांकन कर सके 5 शीर्ष ऑडिटिंग कंपनी द्वारा। लेकिन उसमें से अगर 30% भी मूल्यांकन आप करते हैं तो भी ये बहुत है। कोई भी ऐसी कंपनी जो अपना सिक्योरिटी टोकन को जारी कर रहा है वो उस कीमत के लायक नहीं है। और अगर आप मुझसे पूछे कि निवेश मूल्यांकन क्या है और ये कैसे बाजारी मूल्यांकन से अलग है, देखिए, जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर आप खरीदते हैं सुनकर और बेचते हैं तथ्यों पर। लोग जो बेचते हैं वो अधिकतर स्पेक्युलेटर होते हैं, यानी संदेहशील होते हैं। लेकिन आज जो आप जानकारी सुन रहे हैं, जो कुछ भी मैंने वादा किया था आपसे, हमने उसका वितरण किया है, हमने वो डिलीवर किया है। कई हमारे साथ ऐसे भागीदार हैं जो 6 साल से हमारे साथ है, 1 अक्टूबर से जो शामिल हुए हो 2014 से।
और आपको याद है 2015 में मैंने आपको कहा था कि ये सभी लोग जो आज हमारे साथ है पहले अक्टूबर 2014 से वो हमारे ग्राहक हैं जिन्होंने EIP खरीदी है अक्टूबर 2014 में या अक्टूबर 2015 में। 14, 15 और 2016 का ये जो वर्ष था इसमें जो TNG बैक ऑफिस था उसको तब स्विक बोला जाता था और वो सभी ग्राहक जिन्होंने भी खरीद की उन सबके पास एक बहुत ही अद्भुत अवसर था। क्या अवसर कि वो सहमालिक बन सकते हैं बहुत ही दिलचस्प परियोजनाओं के, वो भी तीव्र गति वाली परिवहन प्रणाली के। और उसके लिए हमने सभी उत्तरदायित्व उनके सामने रखी और जो दूसरा वादा जो मैंने उनसे किया था वो ये कि 2015 में वो सभी ग्राहक जब हम निर्माण करेंगे हमारे वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो का तब वो वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो के सहमालिक बनेंगे। कल्पना करिए प्यारे दोस्तों, हम लोग वितरण करने जा रहे हैं उन लोगों को जो हमारे साथ 2014 अक्टूबर से जुड़े हैं, अक्टूबर 2020 तक अभी तक हमारे साथ शामिल हैं। हमने जो भी मात्रा कमाई है TNG बैक ऑफिस में वो सभी लोगों को जो भी काम उन्होंने किया है तब से हम उसमें गणना करेंगे उनके काम को और आवंटित करेंगे उन्हें 2 बिलियन टोकन। कल्पना करिए इस तथ्य को, 2 बिलियन टोकन। जी आपने सही सुना, 15 सितंबर को ये 4 मिलियन था लेकिन न्यू ईयर की शाम को ये 57 की कीमत हो जाएगा, ये दिया जाएगा और ये तथ्य है, मैं इस पे कोई संदेह भी नहीं कर रहा। कल्पना करिए $1 बिलियन जो कि बांटा जाएगा उन ग्राहकों के बीच में जिन्होंने 170 मिलियन डॉलर लगाए, वो 5 गुना ज्यादा टोकन के रूप में प्राप्त करेंगे उससे जो उन्होंने कभी निवेश किया होगा। मेरे ख्याल से ये प्रमाण है, जो मैं कहता हूँ सो कर दिखाता हूँ। और ये यूक्रेन में माइनिंग रीजन है, ये माइनिंग क्षेत्र है। जब भी इस यहाँ बोला जाता है कि जो भी आप कहते हैं सो आपको करके दिखाना है और मैं हमेशा जो कहता हूँ मैं करके दिखाता हूँ। मुझे ये करना ही करना है जो मैंने कह दिया। और न्यू ईयर की शाम को अगर आपके पास अभी भी कोई ग्राहक है जो आपके पास 2014, 15 या 16 में आपके साथ हैं, अगर उन्होंने कोई भी खरीद की होगी तो कृपया करके उन्हें याद दिलाइए, क्योंकि उन्हें VIP क्लब का सदस्य बनना पड़ेगा। उन्हें वेरिफिकेशन करना होगा अपने CRU बैक ऑफिस में, वो CRU अंकों को प्राप्त करने के लिए। और न्यू ईयर तक आपको ये सभी प्राप्त होगा। न्यू ईयर की शाम को अगर सामने वाले का पास VIP क्लब नहीं है तो ये उनके लिए अपने लिए मातम की बात है। अगर उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं किया तो ये उनकी समस्या है। और कल आपको हो सकता है सुबह 8 बजे आना हो 1000 किलोमीटर तक और आप कहो कि नहीं मेरे को यकीन नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। अगर आपको नहीं जाना तो घर पे बैठो। ये इस तरह से होता है। मेरे ख्याल से ये ऐसा ही समाचार है पुराने लोगों के लिए और उन ग्राहकों के लिए जिन्होंने अभी हमारे बारे में सुना है या जो सोचते हैं कि कुछ बुरा हो गया हमारी कंपनी के साथ। नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ बढ़िया बढ़िया हो रहा है यहाँ पर। दूसरी चीज जो आपको बताना चाहते हैं वो है हम लोग निर्माण कर रहे हैं विश्व का नया आर्थिक विकास। आज आपने इसको लेके संगीत भी सुना, आपने इसका एंथम भी सुना जो हमारे भागीदारों ने लिखा है, और इसी प्रकार से और भी बड़े सारे संगीत इस पे बनने वाले हैं। हम लोग प्रशंसा करेंगे वित्तीय साक्षरता का बैंक में और बाकी जगहों पे, लोगों को दिखाएंगे कि पैसा वो कैसे कमा सकते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जीवन का आनंद कैसे उठा सकते हैं। दूसरी चीज जो आपको बताना चाहते हैं कि हम न्यू का निर्माण आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। दुर्भाग्य से जो 20वीं शताब्दी है उसमें हमने काफी कुछ ले लिया है हमारी अग्रमी पीढ़ी के वातावरण से, क्योंकि जो लोग हैं वो पैसे के पीछे भागे और उन्होंने कभी भविष्य के बारे में सोचा नहीं। लेकिन विश्व का नया आर्थिक विकास हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए निर्माण किया गया है। और सारांश करते हुए मैं सभी लोगों को आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे मॉस्को ऑफिस से जो अपने बच्चों के साथ हमारे साथ शामिल है। आज मैं उन सभी को आमंत्रित करना चाहता हूँ और मैं सारांश देते हुए अंतिम शब्द आपको ये कहूँगा कि यहाँ पे मेरे 2 बच्चे भी हैं इसी कार्यालय में। एक मेरा बच्चा है जो 33 साल का है, वो व्यवसाय कर रहा है। उसने कुछ अपना पिता का थोड़ा भार कम करा। लेकिन मेरे यहाँ पे अभी और 2 छोटे बच्चे हैं और सवाल ये है कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ ये सब।
जैसे उदाहरण के लिए मैं लगभग अपनी सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंच गया हूँ और इस साल मैंने अपना 52वां जन्म दिवस मनाया है। हालांकि मैं 100 साल तक जीना चाहूंगा और हम में से कई जो है वो 50% अपने जीवन पार कर चुके हैं, कई 70% पार कर चुके हैं। लेकिन जो हमारी अग्रणी पीढ़ी है वो समझना चाहेंगे कि हम कहाँ पर हैं और जो नींव हम यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, ताकि जो हमारे बच्चे, हमारे पोते पड़पोते हैं, वो हम पे गर्वित हों कि उनके जो पिता हैं, उनके जो पड़ दादा थे, वो उन्होंने भूतकाल में सोचा उनके बारे में और निर्णय लिया इस चक्रव्यूह को तोड़ने का। वो चक्रिया जो कि लोगों ने वो चक्रव्यूह जो कि लोगों ने 20वीं शताब्दी में काम किया। क्या मैं आमंत्रित कर सकता हूँ अपने सभी सहभागियों को? और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कई सारे ऐसे लोग हैं जो दरवाजे के पीछे खड़े हैं। अरे ये छुपो नहीं, जल्दी आओ, आगे आओ, जल्दी आइए। जी हाँ, कितने सारे आए हैं, अपने बच्चों के साथ आए हैं, इनमें से कई